Hello बच्चों, let's read the question. The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? ओके तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि इंडिया के जो सेंट्रल लोकेशन है, जो सेंटर में आता है, एशिया के सेंटर में आ रहा है, इंडियन ओशन के सेंटर में आ रहा है, हेड पे है इंडियन ओशन के, एक पेनिनसुलर कंट्री है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इज इट सो स्पेशल. ठीक है, हमेशा एक पोजीशन जो होती है ना वो बहुत स्पेशल चीज होती है. क्यों हम क्लास में फाइट करते हैं फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए या कोई मिडिल बेंच पे बैठने के लिए, क्योंकि हम टीचर का ज्यादा अच्छे से समझ पाए, टीचर हम पे ध्यान दे पाए, राइट. तो वैसे ही जो लोकेशन होती है कंट्री की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंडिया के पास भी ये लोकेशन का फायदा इंडिया उठा सकती है और उठा रही है. अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है, वो 3 साइड वाटर से कवर्ड है. अब 3 साइड वाटर से कवर्ड होने के वजह से हमारा जो ट्रेड है सी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद यूरोपियन कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा. अब जब ट्रेड हो रहा है जब एक शिपमेंट जा रही है तो उसमें एक लोग भी जाते हैं. जब लोग जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि लोग दूसरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं. यस और नो. अगर मैं एक शिप में बैठ के माल के साथ यूरोप जा रही हूँ तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती है मैं यूरोप के बारे में समझूंगी, मैं नई कंट्रीज को एक्सप्लोर कर पाऊंगी. यस और नो. मैं इजीली दूसरी कंट्रीज में जा पाऊंगी. दैट मीन्स आई विल गेट एन इजी एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. उसके साथ साथ मैं ये भी देखती हूँ कि दूसरी कंट्री वाले बिकॉज ऑफ द सी रूट दैट इज देयर वो मेरी कंट्री में इजीली आ सकते हैं. यस, दे कैन इजीली एंटर इंडिया. जब मैं ये बात कर रही हूँ तो लेट अस टॉक अबाउट वास्को ड गामा. आपको पता है वास्को ड गामा कौन था? यस, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज सेलर हु केम टू इंडिया, जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर करा था. मतलब पूरी दुनिया को उसके बाद पता चला कि हाँ, हम इंडिया ये सी रूट से पहुंच सकते हैं और इंडिया इज सो रिच इन एवरीथिंग. हमारे स्पाइसेस हो गए, मिनरल्स हो गए, वेल्थ हो गई, पीपल हो गए. लोगों को कब पता चला हमारे बारे में, और हम वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में कब जान पाए कि देखो उनका कल्चर इतना मॉडर्न है, उन लोग इतना एडवांस है. कैसे पता चला? ओनली व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सी रूट. और सी रूट क्यों पॉसिबल था? क्योंकि हमारा जो लोकेशन था इंडियन ओशन पे उसके वजह से हम इजीली एक्सेसिबल हो पाए. नॉट ओनली दैट हम जब दूसरी कंट्रीज में गए और दूसरे कंट्रीज वाले हमारी कंट्रीज में आए तो हमने सिर्फ कॉमोडिटीज नहीं, सामान बेचा नहीं, खरीदा, हमने आइडियाज भी सीखे उनसे. कितना सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे रोडवेज, रेलवेज हो गया, सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, सो मैनी साइंटिस्ट केम अप विद न्यू आइडियाज और वो इंडिया एक्सेप्ट जान पाई. और इंडिया का जो डेवलपमेंट था, इंडिया का जो आइडियाज था वो वर्ल्ड को कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड पीपल विच टुक प्लेस. नॉट ओनली दैट, अगर आप इंडिया के क्लाइमेट को भी देखते हो वी आर अमंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ हमारे पास डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है. मतलब हमारा प्रॉपर समर सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है एंड वी आर क्लोज टू द मतलब हम इक्वेटर से भी क्लोज हैं. यस और नो. और बहुत दूर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत पास भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है. तो हमारा स्पेशल क्लाइमेट होने की वजह से हमें कितना सारा हमारा फ्लोरा एंड फोना है, डिफरेंट वेराइटी का 40,000 80,000 तरीके की स्पीशीज हैं. नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरली वी आर वेरी वेल डेवलप्ड. Why? Because our climate is supporting us. Not only that, the foremost important thing of our equation is that strategic advantage that we have got. जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईस्ट साइड भी हमारा लंबा चौड़ा कोस्ट है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेस्टर्न साइड भी हमारा बड़ा कोस्ट है. तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशन में वो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, ज्यादा कनेक्टेड बनाता है. हम ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ज्यादा कंट्रीज घूम सकते हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो जान सकते हैं, उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं और हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है. क्योंकि ऐसा कोई भी अगर इंडियन ओशन में घुस रहा है तो वो 10 बार सोचेगा कि इंडिया इज देयर, वी कैन नॉट जस्ट अटैक एनीवन. India is sitting in the Indian Ocean to protect it. I hope you have understood the question as well as the answer.